चलिए स्टार्ट करते हैं हमने कल देखा था लास्ट क्लास में इफिशिएंसी ऑफ CSMA CD और ईथरनेट इक्वल टू TT upon C into 2TP plus TT plus TP, where C is the contention slot. So how to calculate C? This is the probabilistic approach. There are n number of stations. Each station wants to send data with probability P. मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes sir. There are n number of stations connected to CSMA CD network. Every station want to send data with probability P. Okay, what is the probability of success? probability सक्सेस कब होगा? जब सिर्फ एक ही स्टेशन सेंड करे डेटा. अगर एक से ज्यादा सेंड करेंगे तो बार बार कॉलिजन होगा. only one station transmit the data. Probability of success equal to NC1. n स्टेशन में से एक ही स्टेशन सेंड करना चाहता है. Probability of success is P. NC1 P की पावर 1 Q means सेंड नहीं कर रहे हैं. जो स्टेशन सेंड 1 minus P की पावर n minus 1. This is using binomial theorem. This is NC1 is n P 1 minus P की पावर n minus 1. This is the probability of success. यतिन सर चाय पियेंगे क्या? How to maximize this? DP success upon DP put 0. So this is P equal to 1 by n. P equal to 1 by n. Then what is the P max? Put P equal to 1 by n, n into 1 by n. 1 minus 1 upon n, n की power n minus 1. P max equal to 1 minus 1 upon n. Taking limit, suppose n tends to infinity. P max n tends to infinity. So this will be 1 by E. Clear? Now यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है. यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी number of times we try to get the first success. How many
times should I try to get first success equal to 1 upon P max 1 upon 1 E equal to E. It means C equal to E. Put C equal to in efficiency CSMA CD 1 upon 1 TT upon C. C is E 2 TP plus TT plus TP. Divide TT E into 2A plus 1 plus A 1 upon 1 plus A कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ से, तो अंदर क्या हो गया E इंटू 2 प्लस 1. E की वैल्यू पुट करेंगे 2.7 तो ये हो जाएगा 1 upon 1 प्लस 5.44A. दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द CSMA CD और ईथरनेट. क्लियर है? प्लीज इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए. नोट इट, नोट कर लीजिए इसको. सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा. 5.4 प्लस 1 6 हो जाएगा. 6.44A. क्लियर है? क्लियर है दोस्त? यस सर. यस सर. हो गया? यस सर. हो गया दोस्त? यस सर. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर. देखिएगा अब एफिशिएंसी क्या हुई CSMA CD की. CSMA CD efficiency is 1 upon 1 plus 6.44 is TP. T क्या होता है? D by P into
L into B. Okay. So efficiency is indirectly proportional to the distance. It means it is good for local area network. Local area network. Clear, friends? क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए अब देखिएगा, जैसे ये दो नोड थे आप ए एंड बी, इन्होंने डेटा ट्रांसफर किया था, कोलिजन हो गया था और ये सिग्नल वापस आया, ए एंड बी नोज अबाउट द कोलिजन. अब क्वेश्चन इज अराइज दैट हाउ मच टाइम ए एंड बी वेट टू रीट्रांसमिट द डेटा. इनको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा ट्रांसमिट करने के लिए. तो इसके लिए एक एल्गोरिथम दी गई, दैट इज एज बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम. बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम. ये आपको ये बताता है कि स्टेशन को कितनी देर तक वेट करना चाहिए रीट्रांसमिट करने के लिए. व्हेन ए एंड बी डू स्टार्ट रीट्रांसमिशन, it gives waiting time. It gives waiting time equal to k into time slot. Time slot is TP. Okay, k into time slot. What is the k? K belongs to 0 to 2 की power n minus 1, where n is the collision number. N is the collision number. Clear? प्लीज नोट कर लीजिए इसको. लंच करने के बाद में इसका अपना वैलिडेशन करना है, उसका एक से क्योंकि वो रेड कार्ड में से आ रहा है, दूसरे हो गया भाई. हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, हो गया sir. ना? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सपोज दिस इज द सिचुएशन, ए एंड बी. A have packet P1. This is also have packet P1. A send the data and B also send the data. Collision is happen. Collision हो गया, सिग्नल बैक आया, A और B को पता चल गया collision हो गया. तो इस पैकेट के लिए collision नंबर क्या हुआ? इसके पास और भी पैकेट है, P2, P3, P4. इसके पास भी और भी पैकेट है, P2, P3, P4. तो पैकेट P1 के लिए collision नंबर क्या हुआ? 1. यहाँ भी collision नंबर क्या हुआ? 1. यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू 0 और 1 होगी, यहाँ भी के की वैल्यू 0 और 1 होगी, यस और नो? क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है? 0 to 2 की पावर n minus 1. If I put n equal to 1, then this is 1. तो 0 और 1, के की वैल्यू 0 और 1 हो गई, यस और नो? Yes, sir. Then what are the combinations for A and B? या तो A 0 चूज कर ले और B भी 0 चूज कर ले. अगर A 1 चूज कर ले, ये 0 चूज कर ले, ये 0 चूज कर ले, ये 1 चूज कर ले, या ये 1 कर ले, ये भी चूज कर ले. इसका मतलब क्या है? अगर दोनों ने 0 0 चूज किया तो फिर से सेम टाइम पे डेटा सेंड कर देंगे ये, क्योंकि k इंटू टाइम स्लॉट है ना, वेटिंग टाइम. यस और नो? Yes, sir. सेकंड वाले में क्या होगा? अगर a k इक्वल टू 1 चूज कर ले और b k इक्वल टू 0 चूज कर ले. अगर b ने k इक्वल टू 0 चूज किया तो वेटिंग टाइम 0 होगा, b तुरंत रीट्रांसमिट कर देगा और a वेट करेगा. तो इस केस में a और b में कॉलिजन नहीं होगा, b का डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा, यस और नो? Yes, yes, sir. थर्ड वाले केस में क्या होगा? अगर a 0 चूज कर लेता है और b 1 चूज करता है तो b वेट करेगा और a तुरंत अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा, तो a का डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा. Yes, sir. और फोर्थ वाले केस में दोनों ने एक एक चूज किया तो फिर से a एंड b ट्रांसमिट द डेटा एट द सेम टाइम, फिर से कॉलिजन हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन इन दिस केस? 2/4, क्योंकि इस केस में और इस केस में कॉलिजन होगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस? ए कब जीतेगा? ए विंस का मतलब है ए का डेटा कब सक्सेसफुली हो पाएगा? सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस में जब ए 0 चूज कर ले और बी 1 चूज करे. तो ये क्या हो गया? 1/4. यस और नो? बोलो, Yes, sir. बताओ भाई. और बी कब जीतेगा? बी का डेटा कब सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगा? सिर्फ इस केस में, सॉरी इस केस में जब बी ने 0 चूज किया और ए ने 1 चूज किया. तो ये क्या हो गया? 1/4. यस और नो? Yes, sir. इसको नोट कर लें, फिर आगे एक और एग्जांपल देखते हैं. इसको नोट कर लें.
is followed by a rectifier. पावर ट्रांसफार्मर के बाद कौन सा सर्किट लगा होगा? रेक्टिफायर. Usually rectifiers are made of diode circuits. Then a filter is there. हो गया? Those rectifiers control pulsating the output. Let's suppose A wins the race. A जीत गया. A जीत गया इसका मतलब क्या होगा? A का पैकेट नंबर 1 सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया. मैंने मान लिया. Let's suppose A wins the race. A wins the race. तो A का पैकेट नंबर P1 सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया. अभी इसके पास क्या बचा? P1, P2, P3, P4. तो फिर क्या होगा? A अपना कौन सा पैकेट भेजेगा? P2 और B कौन सा भेजेगा? P1. Yes or no? यस सर. Yes. तो फिर से कॉलिजन होगा. कॉलिजन होगा तो इसके लिए कॉलिजन नंबर क्या होगा और इसके लिए कॉलिजन नंबर क्या होगा? वन बाई 3 और 1/4. 1/3 और कॉलिजन नंबर पूछ रहा हूँ. n की वैल्यू. P2 तो फर्स्ट टाइम कॉलिजन वन होगा. ना. P2 तो फर्स्ट टाइम कॉलिजन आएगा ना. फर्स्ट टाइम कॉलिजन में इन्वॉल्व होगा. तो फॉर दिस n इक्वल टू 1. फॉर दिस n इक्वल टू 2. Yes or no? So what is the value for K01? What is the value for K01, 2, 3? Yes or no? यस सर. Now what are the combinations? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. यही होंगे? Yes, sir. वेट एक क्या बोल रहे हैं? यस फ्रेंड्स, तो हम लोग, आवाज आ रही है ना? हेलो यस सर. हेलो. यस सर, आवाज आ रही है.
यार बोलो तो कुछ। यस सर सर। एक मिनट वेट करो। मर्शु, ये आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। हेलो यस सर आवाज आ रही है। हेलो। भाई सर को कोई मैसेज कर दो यार। सर आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? यस यस सर। सर। तो देखिएगा, तो ये चीज क्लियर होगी ना? ये यस और नो? भाई बोलो ना यार, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन? कॉलिजन कहाँ होगा? यहाँ होगा और यहाँ होगा, जब दोनों ए और बी फिर से सेम वैल्यू चूज कर लेंगे। तो कॉलिजन क्या हो गया? 2/8 मीन्स 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस? ए विन कहाँ होगा? जहां ए कम वैल्यू चूज करेगा, बी ज्यादा करेगा। तो एक तो ये यहाँ विन हो जाएगा, यहाँ विन हो जाएगा, यहाँ विन हो जाएगा, और कहाँ विन होगा? यहाँ पे विन हो जाएगा, यहाँ पे। मतलब 5/8, 5/8। बी विंस कहाँ होगा? ओनली दिस सिचुएशन मीन्स 1/8। यस और नो? यस सर। सी द डिफरेंस। पहले वाले केस में कॉलिजन कितना था? 1/2। ए विंस प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4। और बी के विंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4। अब देखिएगा, कॉलिजन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है। कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुई है। यस और नो? That's why this algorithm is known as by exponentially Beckhoff algorithm. Binary क्यों है? Because there is involve only two system. दो से ज्यादा systems पे हम इसको नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा एक और इसका ड्रॉबैक है, वो है कैप्चर इफेक्ट। कैप्चर क्या होता है? जो स्टेशन एक बार जीत गया वही जीतता चला जाता है। पहले हमने मान लिया था कि ए जीत गया, अब देखेगा ए फिर से जीत गया, यहाँ ए ऑटोमेटिकली जीत गया, हमें मानने की जरूरत ही नहीं है। तो ड्रॉबैक क्या क्या है इसके? ड्रॉबैक क्या है इसके? इट इज एप्लीकेबल ओनली बाइनरी सिस्टम। दूसरा है कैप्चर इफेक्ट। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लियर है फ्रेंड्स? सर कैप्चर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए।
कैप्चर इफेक्ट होता है जो सिस्टम एक बार जीत गया वो हमेशा जीतता चला जाता है। देखिए पहले वाली कंडीशन में हमने देखा था ना कि ए, हमने मान लिया था कि ए जीत गया, ए विंस द रेस, लेकिन यहां तो ऑटोमेटिकली ए फिर से जीत गया ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। यस और नो? यस सर। हो गया? यस सर। चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। यस कीजिएगा इसको। Try to do this question. See, a network has data transmission bandwidth of 20 into 10 to the power 6 bits per second. It uses CSMA CD in the MAC layer. The maximum signal propagation time from one node to another node is 40 microsecond. The minimum size of a frame in this network is, so what is the minimum frame size to detect the collision? L greater than equal to 2 TP into bandwidth. 2. What is the TP? 40 microsecond, यानी कि 10 to the power minus 6 second into bandwidth is 20 into 10 to the power 6. This is in bits. Convert into byte, divide by 8. 8 5 200 byte. Yes or no? At least 200 byte. क्लियर है यार? बताइए ना हाँ या ना, कुछ तो बोलो।
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन. So it converts alternating voltage into a unidirectional. Unidirectional में आपको unidirectional pulsating voltage. That is pulsating. You get the voltage and it is over to pulsating voltage converter. Into the pulsating voltage using one half cycle of the applied voltage. The other half cycle, the other half cycle is equal to 5 to 5 of the applied voltage is suppressed because it conducts, the diode is conducting only one direction. Diode are unidirectional device. And this case in inductance of battery or something, the current will be zero. Therefore, for a half time, this is called half time. यहाँ कमेंट किया कि मैंने उसके साथ मैं उसके बाद किया था बट फिर उसकी ने सर्किट में टेक्नीशियन में ब्लॉक डायग्राम आया है दिखाया सर बात मुझे मैं सर बोल रहा हूं और एनर्जी की काम नहीं क्लास चल रही है मेरी, इसके बाद कंटिन्यू फिर क्लास है. क्लास है सर. कब शाम को करेंगे? नहीं दोपहर तक 2 बजे तक कैसे करूँगा? हो गया भाई? हेलो, यार आप लोग कुछ रिप्लाई क्यों नहीं करते? कितनी बार बोल चुका हूँ, नहीं आ रहा है तो बताओ, आ रहा है तो बताओ. सर बना रहे हैं. देखिए क्या है, कंसीडर ए लाइन विथ 4 नोड्स S1, S2, S3 and S4. Time is divided into fixed size slot and a node can bring its transmission only at the beginning of a slot. A collision is said to have occurred if more than one node transmit in the same slot. अगर एक सेम स्लॉट में एक से ज्यादा स्टेशंस जो है डेटा ट्रांसमिट कर देंगे तो कॉलिजन हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जनरेशन ऑफ ए फ्रेम इन द टाइम स्लॉट बाय S1, S2 and S4 आर 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 respectively. The probability of sending a frame in the first slot without any collision of any these 4 station, without any collision मतलब क्या होगा? अगर S1 सेंड कर रहा है तो बाकी तीनों नहीं करेंगे, या S2 सेंड कर रहा है तो बाकी तीनों नहीं करेंगे, या S3 सेंड कर रहा है तो बाकी तीनों नहीं करेंगे, या S4 कर रहा है तो बाकी तीनों नहीं करेंगे. तो देखिएगा, अगर S1 कर रहा है तो बाकी तीनों नहीं करेंगे. बाकी तीनों के ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी S2 की होगी 0.8, 0.7, 0.6. ये चीज क्लियर है. प्लस अगर S2 कर रहा है तो S1 नहीं करेगा, S3 नहीं करेगा और S4 भी नहीं करेगा. अगर S3 कर रहा है तो S1 नहीं करेगा, S2 नहीं करेगा, S3 करेगा और S4 नहीं करेगा. या S4 कर रहा है तो S1, S2, S3 नहीं करेंगे.
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप पूछो। आप डाउट भी नहीं पूछते हैं, बोलते भी नहीं है कुछ। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिएगा ये क्वेश्चन। बी ऑप्शन सर। Which one? D. D. Okay. See. बी। Consider CSMA CD network that transmit data rate of 100 Mbps over a 1 kilometer cable with no repeater. If the minimum frame size required for this network is this, what is the signal speed? तो L greater than equal to 2 TP into bandwidth. TP क्या होता है? D by V into bandwidth. मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? स्पीड चाहिए, V चाहिए। तो V क्या होगा? V greater than equal to 2 distance into bandwidth upon L। 2 डिस्टेंस कितना है मेरा? 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। बैंडविड्थ कितना है मेरा? 100 Mbps मतलब 10 to the power 8 बिट्स पर सेकेंड। और लेंथ कितनी है मेरी? 1250 इंटू 8। तो
मुझे किलोमीटर में स्पीड चाहिए, स्पीड किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, तो मैं इसको इस किलोमीटर में ही रहने देता हूँ, एक ही रहने देता हूँ, इसको किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ, तो इसको एक ही रहने देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 1250 इंटू 8, 10,000, 4। $20,000, yes or no? यही आंसर? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस कीजिएगा। Again, it's a very easy question. एक मिनट, कहाँ है? यही था ना? L greater than equal to 2 TP into bandwidth. मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L into velocity डिवाइड बाय 2 into bandwidth। यही होगा। L कितना है? 10,000 बिट्स इंटू वेलोसिटी कितनी है आपकी? 325 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 बैंडविड्थ कितना है? 500 इंटू 10⁶। तो देखिएगा 4 2 6 से 6 ये चला गया, ये यहां से ये चला गया, और 10 दूनी 20, 2 किलोमीटर। क्लियर? यस। चलिए इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग नहीं समझ में आता आप बार बार पूछिए मुझसे, आप बार बार पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं आप देखिएगा सारे हम लोग सारे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सारे इजीली हो रहे हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। क्लियर है? अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। You can leave the class. Any doubt? सो मिनी टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा? जितना पढ़ा दूंगा मिनी टेस्ट तक। सर लैब और नॉर्मल लेक्चर दोनों? नहीं, लैब वाला नहीं आएगा। ठीक है सर। और सर रहेगा कौन सी डेट को? कब से कब तक लेना है मैम? मिनी टेस्ट कब से कब? नेक्स्ट वीक में लेना है ना? यस सर। 23 से कब तक? सर मैं नेक्स्ट वीक में कभी भी ले सकते हैं। थर्सडे रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थर्सडे रहेगा।